हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th मई, दैट इज सैटरडे का डेली करंट अफेयर्स। और इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज दो टॉपिक। ये दोनों टॉपिक प्रीलिम्स के लिहाजे से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ दूसरा वाला टॉपिक मेंस में भी लिखने का काम आएगा। फर्स्ट इज डीडीओएस साइबर अटैक। जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर जो है, वो इंडिया पाकिस्तान वॉर एक तरह से शुरू हुआ, तो उसके हिसाब से फिर साइबर वॉर के भी खतरे बढ़ने लगे। तो साइंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज आईपीएलएन, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, जो प्रीलिम्स में आने के काफ़ी चांसेस बनेंगे। तो जैसे जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच झड़प बढ़ने शुरू हुई, फिर एक दूसरे पर मिसाइल लॉन्च ये सब शुरू हुआ, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने सारे बैंक्स को कोऑर्डिनेट किया है कि आरबीआई और सर्टिन के साथ क्विक रिस्पांस में जाए साइबर अटैक को बचाने के लिए। सर्टिन हमारा एक बॉडी है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। तो उसके साथ जाएं सो दैट कि इसको बचाया जा सके किसी भी तरह के साइबर अटैक को। और सबसे ज़्यादा साइबर अटैक डीडीओएस टाइप का अटैक होने के चांसेस थे। डीडीओएस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। मतलब जो सर्विस आप लेना चाहते हो, आईटी सर्विस, बैंकिंग सर्विस, वो सर्विस आपको डिनाई कर दिया जाए, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के, सर्वर को डाउन करा के, सर्वर पे बहुत सारा बॉट लगा के सो दैट कि सर्वर डाउन हो जाए। फ्लड अ सर्वर और नेटवर्क विथ एक्सेसिव ट्रैफिक, बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ा के, डिसरप्शन बढ़ा के, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इट लेवरेजेज अ बॉटनेट, अ नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस। कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस को वो करता है, ये लेवरेज करता है टू सेंड ओवरवेलमिंग रिक्वेस्ट टू द टारगेट सिस्टम। जो भी टारगेट सिस्टम होगा, बैंक है या कुछ भी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिक्वेस्ट भेजेगा कि डेटा एक्सेस करने के लिए या कुछ भी। इतना ज़्यादा भेजेगा, कई बार सर्वर क्रैश होता है ना, रिजल्ट आउट होता है, सर्वर क्रैश हो जाता है ना। सीबीएसई का रिजल्ट आउट हो या फिर किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आउट होता है, कई बार सर्वर क्रैश हो जाता है, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग उस टाइम पे सर्वर से जुड़े होते हैं, रिजल्ट को डाउनलोड करने की कोशिश में रहते हैं। तो कुछ वैसा ही काम मिमिक करने की कोशिश से डीडीओएस करता है, बहुत सारे बॉट्स को लगा देता है। और वो बॉट्स क्या करते हैं? सर्वर को डाउन करा देते हैं एक्सेसिव ट्रैफिक कॉज करके। वर्किंग कैसे है? बॉटनेट फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इतने लाखों लोग थोड़ी बैठेंगे। हैकर्स इन्फेक्ट मल्टीपल डिवाइस विथ मालवेयर, मालवेयर के साथ मल्टीपल डिवाइस को इन्फेक्ट करके उनको बॉट में बना देता है, ट्रैफिक ओवरलोड कर देता है और सर्विस का डिसरप्शन कर देता है। तो ये है बॉट होल्डर। जो हैकर है, हैकर क्या करेगा? सर्वर को कंट्रोल करेगा, बहुत सारे बॉट क्रिएट करेगा, इंटरनेट करके सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। अब मलिशियस सॉफ्टवेयर फर्स्ट क्रिएट्स अ नेटवर्क ऑफ बॉट्स कॉल्ड बॉटनेट। बॉट्स का बहुत सारा नेटवर्क क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनेट बोलते हैं। इट देन यूजेज ऑल द बॉटनेट टू पिंग अ सिंगल सर्वर एट द सेम टाइम। सिंगल सर्वर को सेम टाइम पे ये लोग पिंग करेंगे। एट द नंबर ऑफ पिंग्स आर फार बियॉन्ड द सर्वर कैपेसिटी, द सर्वर crashes and denies service to the customer. DDoS attack knock off web service and network connectivity by bombarding servers with million of packets, which in turn overload the service target, making them defunct। तो मैं आपको समझा ही चुका, अटैकर ने बहुत सारे बॉट बनाए और ये विक्टिम को यहाँ पे क्या किया गया? टारगेट किया गया। तो यही पूरा इसमें सिस्टम यूज होता है। इम्पैक्ट क्या होगा? सर्विस डाउन हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अदर अटैक्स, अदर अटैक से डिस्ट्रैक्शन होने लगेगा। जैसे मान लो मिसाइल अटैक वगैरह, रेपुटेशन डैमेज होगी। मान लो किसी एक बैंक का डीडीओएस अटैक हो गया, तो उस बैंक का रेपुटेशन खराब होगा। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? ट्रैफिक फिल्टरिंग होना चाहिए एडवांस, ब्लॉक मेलिशियस ट्रैफिक बिफोर इट रीचेज द सर्विस। इसका एग्जांपल है क्लाउड फेयर एडब्ल्यूएस सीड, कि मलिशियस ट्रैफिक को पहले ही रोक दिया जाए। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहना जरूरी है। लिमिट रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर ओवर टाइम टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग। एक यूजर से जो है रिक्वेस्ट को लिमिट करना, सो दैट कि ओवरलोडिंग नहीं हो। बॉट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कैप्चा, जावा स्क्रिप्ट चैलेंज एंड यूज बिहेवियर टू आइडेंटिफाई बॉट्स। कैप्चा वैप्चा तो हर जगह होता है। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स, इंप्लीमेंट एमएफए एंड रेगुलर चेक्स टू स्ट्रेंथन डिफेंसेस। अब ये क्वेश्चन देखो, एपीएससी का एक डिपार्टमेंटल एग्जाम ने पूछा है, इसी साल पूछा है 2025 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ो, 99 क्वेश्चन पॉज कर लो, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ डीडीओएस सर्विस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। DDoS attack on a server, service, or network is carried out with malicious intent. A DDoS attack disrupts the normal internet traffic of the victim.
बॉटनेट इज यूजुअली यूज्ड टू कैरी आउट अ डीडोस अटैक बाय अ रिमोट एक्टर। अब ये चारों ऑप्शन पढ़ो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है, आपके इधर ऑप्शंस लिखे हुए हैं, कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा सही लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। टॉपिक नंबर 2 चलते हैं, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नोट। फ्रॉम अप्रैल 28 टू May 2, क्वाड पार्टनर्स कन्वीन्ड एट द एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज इन होनोलुलु। होनोलुलु में ये लोग, होनोलुलु जो हवाई में आता है, हवाई यूएस का ही पार्ट है, तो एक टेबल टॉप एक्सरसाइज हुआ है वहाँ पे, अ सिमुलेशन टू लॉन्च द क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। लॉजिस्टिक नेटवर्क क्या होता है कि जहाँ पे लॉजिस्टिक्स जो भी पोर्ट वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गया, उसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ कर पाना क्या है, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़। इसके लिए क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है। द IPLN is a quad-led initiative focused on coordinating shared logistics for civilian disaster response across the Indo-Pacific region. सिविलियन डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए यूज होगा कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन में। इट एम्स टू इनेबल द रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। क्या करेगा, रैपिड डिप्लॉयमेंट करेगा ह्यूमैनिटेरियन एड का नेचुरल डिजास्टर, जैसे साइक्लोन है, सुनामीज है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज हैं इसके टाइम पे। द इनिशिएटिव स्ट्रेंथन्स इंटर ऑपरेबिलिटी, रिसोर्स शेयरिंग एंड रियल टाइम कोऑर्डिनेशन। ये इनिशिएटिव क्या स्ट्रेंथन करेगा, इंटर ऑपरेबिलिटी। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब ये चारों कंट्रीज जो हैं, पहले तो आपको ये बता दूं कि आप क्वाड क्या होता है। क्वाड आपको पता है वैसे, क्वाड मतलब चार कंट्री। चार कंट्री कौन कौन से हैं, इंडिया। चार कंट्री कौन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। चार कंट्री कौन कौन सा है, जापान। और कौन सा है, यूएस। तो ये चारों कंट्री का एक ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुपिंग, फॉर्मल धीरे धीरे बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड। अब ये चारों ग्रुप को जब ऐसे क्वाड बनाओगे, क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, तो ये कवर जो एरिया करता है, ये इंडो पैसिफिक रीजन का एरिया कवर करता है। इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन का रीजन एरिया कवर करता है। जापान के ऊपर जो कंट्रीज मिलेंगी, यहाँ पे कौन कंट्री मिलेगी ऊपर में, चाइना। चाइना इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा अपना पकड़ बनाया हुआ है, तो उसको कम कराने के लिए क्वाड फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था। काफ़ी पहले 2017-18 से इसकी बातें चल रही थी, और क्वाड धीरे धीरे बहुत सारा काम किया। अगर इस रीजन में डिजास्टर आए तो कैसे करेंगे काम, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आए तो कैसे निपटेंगे, इन कंट्रीज के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इन सब चीज़ों के लिए क्या करता है। की फीचर्स ऑफ IPLN इंक्लूड डिजिटल लॉजिस्टिक मैपिंग, डिजिटल लॉजिस्टिक का मैपिंग, ज्वाइंट सोर्स प्लानिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग। ये सब IPLN मतलब इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क का ये सब की पॉइंट है। IPLN वाज लॉन्च थ्रू अ टेबल टॉप एक्सरसाइज हेल्ड इन होनोलुलु, हवाई फ्रॉम अप्रैल 28 to May 2, 2025. Initiative complements other Quad effort like Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness and Quad Pandemic Preparedness Workshop. And Quad Pandemic Preparedness Workshop को भी ये सीधे सीधे यहाँ इंक्लूड करता है। ये रहा आपका इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया, चाइना, जापान, फिलीपींस, ये सारा रीजन जो है वो क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में आता है। यहाँ पे ये रहा कंट्री इंडिया, यहाँ रहा कंट्री जापान, इधर कंट्री आपको मिलेगा USA, और यहाँ क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये पूरा रीजन जो है, इंडिया ये बोलता है कि देखो इंडियन ओशन तो इधर तक है ना, पूरा ये अफ्रीका रीजन तक है, तो ये सबको हम लोग क्या कंसिडर करना चाहिए, इंडो पैसिफिक। यूएस बोलता है कि चलो यहाँ तक, इंडिया तक ले लो, हम बोलते हैं कि नहीं, इंडो पैसिफिक मतलब पूरा रीजन हो जाएगा। तो ये रहा क्वाड, ये चार कंट्रीज क्वाड वाली। क्वाड के और भी इनिशिएटिव है। द क्वाड फेलोशिप फॉर एन एनुअल, फेलोशिप मतलब क्या है, स्कॉलरशिप है। एनुअल इनटेक ऑफ 100 डॉक्टोरल and master student from quad member undertaking degrees in leading American STEM universities. अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये चार सब्जेक्ट के लिए जो लोग डॉक्टरल कर रहे हैं, PhD वगैरह कर रहे हैं, उनको फेलोशिप मिलेगा, क्वाड फेलोशिप मिल सकता है। क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मिटिगेशन पैकेज फॉर एनहांसिंग रेजिलियंस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल टू एड्रेस चैलेंजेस ऑफ अनसस्टेनेबल डेट फाइनेंसिंग। अनसस्टेनेबल डेट, ऐसा डेट जो अनसस्टेनेबल है, उसका फाइनेंसिंग के लिए क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल बना है। क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस टू इम्प्रूव रीजनल इंटरनेट कनेक्टिविटी, रीजन में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये बना हुआ है। ठीक है, ये क्या करेगा, सिक्योर अंडर सी केबल, अंडर सी केबल्स को सिक्योरिटी के साथ लॉन्च करेगा। तो यही दो टॉपिक थे जो 10 तारीख सैटरडे के लिए इंपॉर्टेंट थे। संडे को जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है वो मंडे वाले के साथ हम लोग कवर करते हैं। तो देखते रहिए डेली करंट अफेयर्स। थैंक यू, जय हिंद।